हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजय पंड्या, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य और कर्म। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं लोग ये बोलते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा, या मेरा भाग्य सही नहीं है इसीलिए मुझे सहन करना पड़ता है, मेरा भाग्य नहीं है इसीलिए मुझे सफलता नहीं मिलती है, और मेरा भाग्य नहीं है इसीलिए मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलता है या अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। सब कुछ भाग्य पे छोड़ देते हैं और हमेशा भी फेल होते हैं। कभी भी यही बोलते हैं कि मेरा भाग्य फुटा हुआ है इसीलिए मैं सफलता नहीं पाता हूं। लेकिन दोस्तों, हमें यह समझना पड़ेगा कि भाग्य आखिर है क्या। भाग्य जो है वो हमारे कर्मों का ही फल है। भाग्य माने हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसका फल हमने अभी तक नहीं पाया है, वो फल हमें मिलता है, वो है भाग्य। आध्यात्मिक भाषा में उसको बोलते हैं संचित कर्म। संचित कर्म माने आपने कर्म तो किया लेकिन उसका फल नहीं भुगता है। उदाहरण से यदि हम समझे कि बैंक में आपने 1 लाख रुपया जमा किया है, धीरे धीरे करके 1 लाख रुपया जमा किए और वो आपने यूज नहीं किए, आप उस अकाउंट को भूल गए। 5 साल 10 साल बाद अचानक आपके हाथ में वो पासबुक आई और आपको पता चला कि 1 लाख रुपया आपके पास है, और उस समय आप बहुत तकलीफ में थे। आप बहुत ज्यादा खुश हो गए कि भगवान ने मुझे मदद करी, लेकिन एक्चुअली आपने ही जमा किए हुए पैसे थे जो आपने यूज नहीं किए थे और फिर अचानक से आपको मिल गया। तो ये भाग्य नहीं है, आपके ही कर्म थे जो आपने उसका फल नहीं भुगता था, वो आपको मिला और आप खुश होते हैं। उसी तरीके से भाग्य में अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। संचित कर्म बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। यदि आपने कोई खराब कर्म किया है, किसी को दुखी किया है या किसी का पैसा आपने ले लिया है और उस समय आप खुश हुए, आपने उस पैसों से मजे भी किए हैं, लेकिन वो कर्म तो आपके नाम पे चढ़ा हुआ है, अब उसका फल भुगतना बाकी है। और कुछ सालों बाद आपको वास्तव में पैसों की जरूरत थी, आपके पैसे थे, कहीं चोरी हो गए या आपने खो दिए किसी वजह से, और आप बोलते हैं मेरा भाग्य फुटा हुआ है। नहीं, जो संचित कर्म पहले जमा थे, खराब कर्म का फल जो नहीं मिला था वो आपको अचानक मिलता है और आप ये समझते हो कि मेरा भाग्य फुटा हुआ है। भाग्य बेसिकली संचित कर्मों का परिणाम ही है। इसीलिए भाग्य को हम बदल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं होगा तो मुझे कैसे मिलेगा। नहीं दोस्तों, भाग्य क्योंकि संचित कर्मों का परिणाम है, कर्मों का ही परिणाम है, इसीलिए कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। यदि आपके संचित कर्म ऐसे हैं कि आप बहुत मेहनत करोगे तब जाके आपको वो वस्तु अचीव कर पाओगे, तो यदि आप अपने कर्म को डबल कर दे तो आप उस वस्तु को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। तो कर्म और भाग्य जुड़ा हुआ है। कर्म में हमेशा हमें विश्वास रखना चाहिए, और कर्म यदि हम बलवान करेंगे तो भाग्य को पलटा जा सकता है। कई लोग ग्रहों का भी बहाना निकालते, मेरे ग्रह अच्छे नहीं है। ग्रह भी बेसिकली आपके संचित कर्मों के अनुसार ही आपका जन्म होता है और ग्रह भी उसी के मुताबिक होता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल कभी न कभी मिलने ही वाला है, और बुरे कर्म से हमें बचना चाहिए और कर्मों पे हमें सबसे ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, तो हम जीवन में हमेशा सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वापस और नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिए। थैंक यू।